इस वक्त बड़ी खबर के साथ बिहार में साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी दे दी गई है और अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के सरकार के लक्ष्य का ऐलान किया था, जिस पर आज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो इस तरीके से 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का जो लक्ष्य है बिहार सरकार का, वो आने वाले वक्त में लोगों को बड़े रोजगार के अवसर के साथ नजर आएगा। और इसे लेकर जिस उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात की जा रही थी, उस कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। नेतृत्व इसका करेंगे विकास आयुक्त, श्रम संसाधन विभाग का। इसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2025 से 30 तक राज्य सरकार राज्य में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार सृजन के कार्य करेगी। 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह 1 करोड़ नौकरी या रोजगार दोनों मिला के हैं 1 करोड़। इसकी संभावना विकल्पों के बारे में निर्णय लेने के लिए एक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसमें 11 और सदस्य हैं, कुल 12 सदस्य होंगे, जिसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और श्रम संसाधन विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे। ये कमेटी होगी और 2025 से 30 तक 1 करोड़ नौकरी या रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा के चुनावी साल में नीतीश सरकार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर गंभीर है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों के लिए यानी 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार और नौकरी जो है वो देने के संकल्प पर सरकार विचार कर रही है। और आखिरकार जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई उसको आज मूर्त रूप भी दे दिया गया कैबिनेट के माध्यम से। ठीक हमारे पीछे कैबिनेट सचिवालय है, जहां की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और 5 सालों के लिए जो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का, उसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। और इसमें तकरीबन 11 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे वो मेंबर बनाए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के मसले पर सरकार गंभीर है। यह फैसला इस बात को जाहिर करता है जिन विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को बनाया गया है सदस्य, उसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, इसके अलावा शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और श्रम संसाधन विभाग है। तो निश्चित तौर पर विभिन्न विभागों में जो नौकरियां होंगी, जो खाली पद होंगे, उनको भरने के फैसले पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है जो वित्त रहित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके जो शिक्षक होंगे उनके वेतन के लिए सरकार ने आज 3 अरब 94 करोड़ 41 लाख 24 हजार रुपये की राशि पर अपनी मुहर लगा दी है। भारी भरकम राशि। और जैसा कि आपको पता है, इस तरह के विद्यालयों में जो परफॉर्मेंस होता है स्टूडेंट्स का, जो वार्षिक उनका परीक्षा फल होता है, उसके आधार पर मानदेय जो है या वेतन कह लीजिए उसको तय किया जाता है। जो फैसले ये लिए गए हैं उसमें जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और इसके अलावा रोजी और नौकरी की भी बात है। तो जिस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है उस मुद्दे को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। और सरकार ने आज जो स्वीकृति दी है उसके लिए अब जो कमेटी गठित की गई है उस कमेटी ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अब जरा इस पूरी खबर को समझ लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले इस बात की जानकारी दी थी कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। तो 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया था। उस पर आज एक तरीके से मोहर लग गई। सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया था। सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया गया था जब जानकारी साझा की गई। 2020 और 25 के लक्ष्य को दोगुना करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले किया। उसके बाद 5 सालों का टारगेट सेट कर दिया गया, जिसमें 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन जो है वो किया जाएगा। निजी और औद्योगिक क्षेत्र होंगे जिसमें ये रोजगार और नौकरी जो है वो आने वाले वक्त में युवाओं को हासिल होगी। लक्ष्य पूरा करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी आज कर दिया गया। 30 एजेंडे पर मोहर लगी, उसमें ये कमेटी भी शामिल थी। 2005 से 20 तक 8 लाख सरकारी नौकरी जो है वो दी जा चुकी है बिहार में लोगों को। 2020 में 12 लाख नौकरी और रोजगार का संकल्प 2020 तक रखा गया था, उससे पहले पूरा किया गया। 2005 के बाद से अब तक 10 लाख नौकरी जो है वो युवाओं को दी जा चुकी है और इस तरीके से जो उनकी लक्ष्य थी, जो उनकी सोच थी, उसे मूर्त रूप में जमीन पर उतारा गया। नीतीश कैबिनेट में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने वाली घोषणा पर तेजस्वी यादव ने हालांकि निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग जो बोलते हैं उसे कभी पूरा नहीं करते। वैसे भी ये बात उनके मुंह से सुना जाता है। कोई इन लोगों को अब ये भी बताए कि अब नौकरी के लिए पैसा कहां से लाएंगे। चुनाव आने वाला है, विदाई इनकी तय है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है? 19 लाख का क्या हुआ? इन लोगों को कुछ भी कहना है, कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं।